स्वागत है। आज के इस क्लास में हम वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी, जो कि सांवरदैया के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सांवरदैया खाली स्थान भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। यानी सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं यह बताना है। तो वे गुजराती, मराठी, राजस्थानी या कन्नड़ भाषा के थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थानी भाषा के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सांवरदैया की कहानियों में खाली स्थान समाज गहरे अर्थबोध के साथ उपस्थित हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। यानी सांवरदैया की कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध के साथ उपस्थित हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। यानी धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है सांवरदैया, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया। तो यह राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ कहानी था। इसका अनुवाद किए हैं सांवरदैया ने ही खुद किए हैं अनुवाद। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है। तो यह कहानी जो है लिया गया है समकालीन भारतीय साहित्य से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानींद। यह पंक्ति किस कहानी से उद्धित है। यानी यह पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है धरती कब तक घूमेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है। यानी सीता के बड़े लड़के का नाम बताना है। तो सीता के सबसे बड़े लड़का का नाम था कैलाश। दूसरा नंबर पर जो मंझला बेटा था उनका नाम था नारायण, और सबसे छोटे बेटा का नाम था बिरजू। तो इसका सही उत्तर है कैलाश, यानी सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सीता के कितने बेटे थे। तो सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। यानी कैलाश की पत्नी का नाम बताना है। तो कैलाश सीता के सबसे बड़े बेटा का नाम है और इनकी पत्नी है राधा, यानी सीता की सबसे बड़ी बहू राधा है। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या है। यानी सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कैलाश, जो कि सीता के सबसे बड़ा लड़का है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नारायण, जो कि सीता के मंझला बेटा है। और ऑप्शन नंबर सी में है मनोहर, जो इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है बिरजू, यानी ऑप्शन नंबर डी सीता के सबसे छोटे बेटे का नाम है बिरजू, जो सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सीता को क्या सिकुड़ता सा नजर आ रहा है। यानी सीता को क्या सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आकाश, बी में घर, सी में गांव और डी में धरती है। तो सीता जो है उसे अपना घर सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, सीता के बेटे ने कितने रुपए महीना देने का निर्णय लिया। तो सीता के जो तीनों बेटे हैं वे तीनों मिलकर 50 रुपए मिलकर देने का निर्णय लिया, यानी तीनों मिलकर 150 रुपये देने का निर्णय लिया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
कैलाश ने अपनी माँ को खाली स्थान रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। तो 50-50 रुपये देने के लिए कहते हैं, जो मिलाकर 150 होता है, यानी 50 रुपये सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इस चैप्टर का यह अंतिम प्रश्न है। दिया हुआ है, सीता खुद को क्या मानती है? रानी, देवी, भिखारिन या नेत्री? तो सीता जो है उसे लगता है कि वह एक भिखारिन है, जो घर घर जाकर भीख मांगती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ वर्णिका भाग 2 में जितने भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा चुका था, इस वीडियो के बाद पूरी तरीके से हल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।